ये कहानी है दिल्ली के गलियों में खेलने वाले एक गली क्रिकेटर से लेकर दुनिया के ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बनने की। ये कहानी है स्ट्रगल से लेकर ग्रेटेस्ट कमबैक एवर की। ये कहानी है कोहली के विराट करियर की। नौ साल की उम्र में वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी में ज्वाइन हुआ। फिर अंडर 15 में कोहली ने टीम में अपनी जगह बनाई। 6-7 घंटों तक ग्राउंड में प्रैक्टिस करना विराट की आदत बन चुकी थी। कुदरत का निजाम देखो दोस्तों, रणजी ट्रॉफी में दिल्ली वर्सेस कर्नाटक का मैच चल रहा था। कोहली 46 पे नॉट आउट थे, तभी उनके पिता की डेथ हो गई। फिर कोहली ने अपने कोच राजकुमार शर्मा को फोन किया और पूछा अब क्या करूं। राजकुमार शर्मा ने बोला जो होना था वो हो गया, अब तेरा करियर तेरे सामने है और देश तुझे बुला रहा है। फिर उसने इस सिचुएशन को एक्सेप्ट किया, मैच खेला और 96 रन बनाकर वापस आके अपने पिता के अंतिम संस्कार किए। फिर कोहली के विराट करियर की शुरुआत हुई। 2 मार्च 2008 को विराट की कप्तानी में भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता। अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने के बाद सबकी नजर विराट कोहली पे थी और उसे आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला। फिर 2009 में कोहली ने अपना पहला शतक लगाया। उसके बाद कड़ी मेहनत की और 2011 के वर्ल्ड कप में अपनी जगह बनाई और भारत ने वो वर्ल्ड कप जीत लिया। Finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup and absolutely magnificent in the night of the final. 30 दिसंबर 2014 एमएस धोनी ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहकर विराट कोहली के हाथ में कैप्टनशिप देते हैं। एंड एट दैट टाइम इंडियन क्रिकेट टीम पिछले 4 साल में 16 बार सेना कंट्रीज में टेस्ट सीरीज हार चुकी थी और उस टाइम पे इंडियन टीम की आईसीसी रैंकिंग 7th पोजीशन पे थी। और उसके ठीक 2 साल बाद यानी 2016 में इंडियन क्रिकेट टीम टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पे थी। टूटा है गाबा का घमंड, जीत गई है मुकाबला भारत और 2-1 से श्रृंखला भी जीत ली है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जाएगी गावस्कर के देश। विराट कोहली की कैप्टनशिप ने इंडियन क्रिकेट टीम को एक नई ऊर्जा दी थी। फिर चाहे वो करुण नायर की ट्रिपल सेंचुरी हो या फिर विराट कोहली के 7 डबल सेंचुरीज। कोहली एक ऐसा कैप्टन था जो विरोधी टीम के घर में जाके उनको चुनौती देता था। फिर नवंबर 2016 में एमएस धोनी ओडीआई और टी20 की कैप्टनशिप छोड़ देते हैं और विराट कोहली तीनों फॉर्मेट में इंडियन क्रिकेट टीम को लीड करते हैं। फिर साल 2016 से 2019 तक विराट कोहली ने 10,000 से भी ज्यादा रन बनाए थे और 38 सेंचुरीज बनाई थी। ऐसा इंडियन क्रिकेट टीम में पहली बार हुआ था। एक शायर ने कहा था कि इतने उतार चढ़ाव है कि जिंदगी में कब ऊपर जा रहे हैं और कब नीचे आ रहे हैं समझ नहीं आता। ऐसा ही कुछ विराट कोहली के साथ हुआ। एक वक्त था जब क्रिकेट की दुनिया में कोहली की बादशाहत थी। फिर वक्त बदला, परफॉर्मेंस बदली और बदल गए लोग। जो लोग उसके साथ थे वही लोग उसके खिलाफ हो गए। 2019 से 2022 वो 4 साल उसको काफी कुछ सिखा गए। शतकों का सूखा, फॉर्म पर सवाल, ये सब कुछ उस इंसान के साथ जिसने इंडियन क्रिकेट टीम को नई ऊंचाई दी, जिसने 70 सेंचुरीज लगाई। उसी इंसान के 71st सेंचुरीज के लिए लोग उसे ताने मार रहे थे। कोई मीडिया पे ट्रोल कर रहा था तो कोई कमेंट बॉक्स में गालियां दे रहा था, कोई उसके एटीट्यूड पे तो कोई उसके एग्रेशन पे सवाल उठा रहा था और कुछ लोग उसे क्रिकेट खेलने की टेक्निक सिखा रहे थे। देखिए ना, ये पैर ऐसे है, लेकिन ना जब पैर आप ऐसे निकालोगे तो बैट ऐसे जाएगा, लेकिन उनका बैट इधर से आता है। क्या विराट कोहली इस प्लेइंग 11 का हिस्सा बन पाएंगे? क्या विराट कोहली T20 के प्लेइंग 11 से बाहर बिठाए जा सकते हैं? देखिए, अब तो बैठाए जा सकते हैं। जो इंसान हर 4 मैच में सेंचुरी लगाता था वही इंसान एक सेंचुरी के लिए तड़प रहा था। फिर कैप्टनशिप पे भी सवाल उठाए गए। पहले टेस्ट फॉर्मेट की कैप्टनशिप छोड़नी पड़ी और थोड़े दिन बाद ओडीआई और टी20 की कैप्टनशिप से निकाला गया। Are you gonna miss Kohli as a captain? No. फिर उसके रिप्लेसमेंट की बात शुरू हो गई। इसलिए मेरा मानना है कि अगर सूर्य नंबर 3 पे बल्लेबाजी करते हैं तो वो बेहतर रहेगा एज कम्पेयर टू कि विराट कोहली। कोहली करना बहुत कुछ चाह रहे थे लेकिन उसका टाइम, उसका वक्त उसके खिलाफ था। अगर मगर काश में हूँ, मैं खुद अपनी तलाश में हूँ। अपने आप को खोजने में लगे हुआ है ये खिलाड़ी, ये महान बल्लेबाज। कहाँ छुपा है वो विराट कोहली? विराट कोहली खुद ढूंढ रहा है। ऐसे हालात में टीम इंडिया के नए कप्तान के तौर पे रोहित शर्मा को चुना गया। परफॉर्मेंसेस सारे प्लेयर का ऊपर नीचे होता है,
बट जो मैंने लास्ट टाइम बात किया था, क्वालिटी जो है प्लेयर के अंदर, वो क्वालिटी कभी खराब नहीं होता है। तो इतने बुरे वक्त की वजह से वो अंदर से पूरा टूट चुका था। वहीं से शुरू होती है क्रिकेट हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट कमबैक एवर की स्टोरी। एशिया कप 2022 में कोई भी क्रिकेट एक्सपर्ट उसे अपनी टीम में जगह देने को राजी नहीं थे। ऐसे हालात में कोच और मैनेजमेंट ने कोहली को बैक किया और फिर इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के मैच में उसने अपनी 71st सेंचुरी लगाई और सबको बता दिया कि उसकी रिप्लेसमेंट ना ही है और ना ही होगी। फिर 23 अक्टूबर 2022 को T20 वर्ल्ड कप में वो अकेले बंदे ने भारत को पाकिस्तान के सामने मैच जीत कर दिया और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, सेंचुरीज पे सेंचुरीज लगाते गए, रिकॉर्ड्स को अपने नाम करते गए। भारत की आन है, भारत की शान है, इनके क्रिकेट का सम्मान है और एक दिवसीय क्रिकेट में शतकों को आंकड़ा विराट का सबसे महान है। अपने हीरो के मैदान पे, उसकी जमीन पे, उसकी आंखों के सामने मास्टर ब्लास्टर से अब एक शतक आगे मॉडर्न मास्टर। विराट कोहली को साल 2013 में अर्जुन अवार्ड, साल 2017 में पद्मश्री, साल 2018 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है और आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द डिकेड 2011 से 2020, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2017, 2018, आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2012, 2017, 2018, 2023, आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 और भी कई सारे अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। विराट कोहली से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि एंगर, गुस्सा। एंगर एक ऐसी चीज है जो इंसान को बना भी सकती है और बर्बाद भी। विराट कोहली ने अपने गुस्से को अपनी परफॉर्मेंस में तब्दील किया। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, फोकस, प्रेशर हैंडलिंग